नमस्कार। पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और अब ऐसे में दूसरे चरण का रन जो है वो जारी है और इस वक्त न्यूज़ 11 भारत की टीम झाझा विधानसभा में मौजूद है और हम यहाँ जानने, सुनने और समझने आए हैं कि जनता के लिए मुद्दा क्या है झाझा विधानसभा में। हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं, सीधे उनसे ही जानने और समझने की कोशिश करेंगे। बिहार चुनाव चल रहा है, ऐसे में झाझा विधानसभा के अगर आप मुद्दे की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या मुद्दा है? देखिए, यहाँ झाझा को पूर्ण अनुमंडल का दर्जा नहीं दिया गया। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे अभी तक आज़ादी के बाद से पुल पुलियों का निर्माण नहीं हुआ है। ये झाझा हमारा ऐसा क्षेत्र है कि जो एक समय नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था। हालांकि प्रशासन के दृष्टिकोण से देखें, सुरक्षा दृष्टिकोण से देखें तो झाझा बेहतर है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, लेकिन जो मूलभूत सुविधा होना चाहिए उससे अभी भी हमारा झाझा विधानसभा वंचित है। मूलभूत समस्याओं में क्या आप मानते हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, क्या किन बातों को लेकर यहाँ पर जोड़? जैसे हमारा देखिए, झाझा विधानसभा 3 लाख से अबव हमारा यहाँ पे जनसंख्या है और यहाँ पे एक ब्लड बैंक नहीं है और एक अस्पताल भी है तो रेफरल अस्पताल है, छोटा अस्पताल है जिसमें किसी प्रकार का कोई इलाज जो है ना वो बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता है, छोटे छोटे पैमाने पर इलाज किया जाता है। लोगों को जम्मू जाना पड़ता है, रेयर केस में जम्मू जाना पड़ता है, तो उसके लिए असुविधाएं तो होती है। इतना बड़ा आबादी का क्षेत्र है, बहुत दूर दूर से महिलाएं लोग यहाँ पे आती है, लेकिन उनके लिए कोई शौचालय का कोई प्रबंध नहीं है। शिक्षा की बात करें तो हालांकि सरकार जो वर्तमान में नीतीश कुमार की सरकार है उन्होंने काम किया है, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं, जो उनके नुमाइंदगी हैं, अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उनका दोष है कि वो शिक्षा पर बहुत ज़्यादा पहल नहीं कर पाते हैं बढ़िया तरीके से, जिसके कारण इस तरह का मामला सामने आता है कि शिक्षा के दृष्टिकोण में त्रुटियां आ जाती है। अच्छा, झाझा के लिए रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है? पहले लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे स्टीम इंजन या लोकोमोटिव इंजन का भी शेड हुआ करता था। जी बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सारा रोजगार का मामला रहता था, बहुत सारी कंपनियां भी थी, बड़ी कंपनियां भी थी, लेकिन सबका पलायन हो गया यहाँ से। और अब झाझा में तो खैर रोजगार का कोई अवसर ही नहीं। आप यहाँ जब झाझा के विभिन्न क्षेत्र में जाइएगा तो यहाँ की महिलाएं और बच्चे, पुरुष महिलाएं, बच्चे सब बीड़ी बनाते आपको नजर आएंगे, क्योंकि झाझा उसी पर डिपेंडेबल है। बीड़ी का ही यहाँ पे बीड़ी बनाने का ही एक जरिया है जिससे लोग, यहाँ के आवाम लोग अपना दो समय का रोटी खा रहे हैं, बीड़ी बनाकर उससे रोजी रोटी कर रहे हैं। आपके लिए क्या मुद्दा है झाझा में? सर, मेरे लिए मुद्दा यही है कि हमको झाझा में एक अनुमंडल का दर्जा दिया जाए, ताकि जो चकाई से लेकर के जम्मू तक 70 किलोमीटर का दूरी तय करके जाना पड़ता है उसको कोई भी काम करने के लिए। इलाज के लिए भी? हाँ, इलाज के लिए भी वहीं जाना पड़ता है। कब से आप लोग अनुमंडल की मांग? ये तो हम लोग आज हमको 15 वर्ष से हम लोग मांग कर रहे हैं अनुमंडल जी। इस बार क्या लग रहा है, माहौल कितना गर्म है झाझा में? अभी तो जहाँ तक देखने के लिए मिल रहा है दोनों में तो टसल है। इंडिया और एनडीए गठबंधन में टक्कर? जी, इंडिया और एनडीए गठबंधन में टक्कर। आपको क्या लग रहा है झाझा में क्या माहौल है? झाझा में तो मेरे समझ से परेशानियां क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? कोई परेशानी नहीं? परेशानी कुछ नहीं, यहाँ सब ठीक है। यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है? हाँ, सब ठीक। बता रहे हैं सब कुछ ठीक चल रहा है, यहाँ सब कुछ ठीक है? नहीं, ठीक तो नहीं है। यहाँ जो भाईजी बोले हैं, हाँ। बीड़ी का ही कारखाना जो पेट लोग पाल रहा है और यहाँ कोई व्यवस्था अच्छा नहीं है। यही है कि न रोड सही है, नहीं तो नाला कीची पानी पूरा दिख जाता है। और यहाँ का बच्चे लोग का जो है स्कूल में कोई पढ़ाई अच्छा नहीं है। शिक्षा को लेकर? शिक्षा वाला समझिए, कुछ पढ़ाई सही नहीं है। बच्चा जाते हैं खेल कूद के चले आते हैं। ये जो गांव का स्कूल में मास्टर कर दिया है, कुछ पढ़ाई नहीं है। यहाँ ऐसा व्यवस्था है। रोजगार के लिए बस बीड़ी? बीड़ी है, बीड़ी जो पेट लोग पाल रहा है और कोई यहाँ रोजी रोटी सबसे बड़ा नहीं यहाँ है। का मजबूरी में लोग, हालांकि यहाँ के लोग सभी लोग, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि एनडीए को, नीतीश कुमार को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने 2005 से 2015 तक काम किए हैं। ऐसा नहीं है काम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक, उनके द्वारा जो काम होना चाहिए था वो नहीं कर पाए। और यहाँ का लोग को मजबूरी है कि उनको वोट देते हैं, क्योंकि विकल्प नहीं है यहाँ पे, बस इसी कारण उनको वोट दिया जाता है। अभी देखिए, जयप्रकाश यादव जी आए हैं लालटेन से,
वो लोगों का विश्वास जीत रहे हैं। अब देखिए कहाँ तक वो विश्वास जीत पाते हैं। हाँ, पूरी टक्कर है, ये कोई नहीं कह सकता कि कौन जीतेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जनसुराज से भी जो है चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी, वो भी दमखम से लड़ रहे हैं, तो उस पर भी लोगों की नज़र टिकी हुई है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कुछ वोट मास जो है, एनडीए का वोट मास वो अपनी तरफ कर रहे हैं। तो ये सब मामला है यहाँ पे। और भी लोग खड़े हैं, आप खड़े होके सुन रहे हैं, क्या माहौल है यहाँ झाझा में और परेशानी सबसे बड़ी क्या है जो चुनाव में मुद्दा अगर कहें लोग बात करता है, वो बात क्या है? मुद्दा क्या रहेगा सर, यहाँ जो भी है अपना मतदान है, लोग अपना जो इच्छा हो करेंगे। नहीं, इच्छा है तो वो वही करेंगे, लेकिन रोजगार को लेके बात करें, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, सब कुछ ठीक है यहाँ? यहाँ तो सब सही है, सब सही है, रोड सही है, बिजली सही मिलता है, पानी में सही मिलता है, कोई तरह की दिक्कत तो नहीं है। आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, सब ठीक चल रहा है? सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ऐसे भी लोग हैं जो संतुष्ट हैं, जो मानते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, और उसी ठीक होने के बीच में आप युवा हैं, आप क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करने के बाद आगे क्या सोच के रखे हैं? और आगे पढ़ाई करेंगे। आगे क्या पढ़ने हैं? अभी 11 क्लास में। 11 क्लास में। वोटर कार्ड नहीं बना है ना? नहीं बना। चुनाव के बारे में क्या समझते हैं? अभी चुनाव हो रहा है, लोग आ रहे हैं। हमको नहीं समझ पाता। नेता लोग कौन अच्छा लगता है? नेता सब सही है। सब सही है। नीतीश कुमार। अच्छा, नीतीश कुमार। और उधर से एनडीए में जैसे है ना, राहुल गांधी हैं, मोदी जी हैं, तेजस्वी जी हैं। मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी पसंद है जी, हमको जितना पसंद है वही। और उधर से कांग्रेस से कोई नहीं पसंद है? क्यों? हमको नहीं पसंद, हमको उसके बारे में पता नहीं है इसलिए। अच्छा, उसके बारे में पता नहीं है। देखिए और भी बता रहे हैं कि उनके बारे में पता नहीं है या पसंद नहीं है, इस तरीके से लोग बात कर रहे हैं। आप लोग यहीं पे रहने वाले हैं या बाहर के रहने वाले? नहीं, मैं बाहर का रहने वाला हूँ। अच्छा, बाहर के? कहाँ के? मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे काम करते हैं क्या? हाँ, हमारी ड्यूटी है। अच्छा, आपकी ड्यूटी है, सरकारी ही काम पे है? सरकारी ड्यूटी। देखिए सरकारी कर्मचारी हैं। आपको क्या लग रहा है झाझा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा वही बेरोजगारी है। बेरोजगारी जी। अभी कैसे पेट पालते हैं? अभी यही दुकान से जी। बाकी लोग कोई मेहनत मजदूरी कर रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई टोटो चला रहा है, इसी तरह चल रहा है। और क्या, नहीं तो कोई जिसको यहाँ कुछ नहीं मिला वो बाहर चला गया, बाहर पलायन कर गया। देखिए ये बता रहे हैं कि जिनके पास अपना कोई रोजगार है, अपना कोई साधन है, उनके लिए बेहतर है, या फिर लोगों के लिए एक ही विकल्प बच जाता है, वो विकल्प बच जाता है पलायन का। और इस वक्त हम झाझा विधानसभा में मौजूद थे, जहां पर आपने सुना, लोगों की राय सुनी और लोगों से जानने समझने की कोशिश की कि किस तरीके से। आप कहाँ रहते हैं? यही तो रहते हैं, झाझा में ही। झाझा विधानसभा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि बढ़िया नेता हो, बढ़िया सब कुछ काम करे। बढ़िया मतलब कैसा? एकदम बढ़िया होना चाहिए। एकदम बढ़िया मतलब कैसा? काम करे क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ऐसा कुछ है कि बस बढ़िया चाहिए? नहीं, सब जो कुछ बढ़िया से बात करे आपसे। हाँ, काम नहीं करे? काम भी करे, काम भी करे, बात भी करे। काम में क्या आपको लग रहा है कि क्या काम और होना चाहिए? अभी तो बहुत कुछ बाकी है, कुछ नहीं किया है। जैसे क्या बाकी है? बहुत है, शिक्षा में कमी है और हर चीज़ में कमी ही कमी है। आप लोग कहाँ रहते हैं? हम तो ग्रामीण में रहते हैं। झाझा विधानसभा? झाझा विधानसभा। झाझा विधानसभा में ही रहते हैं ना? तो आप लोग कहाँ से आ रहे हैं अभी? अब तो काम करके आ रहे हैं, मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं। कितना परेशानी होता है? क्या लगता है कि सब कुछ ठीक है? लोग बता रहे हैं सब कुछ ठीक। नहीं, सब कुछ तो बिहार में ठीक नहीं है। मान लो जितना भी है सब धरातल में जा रहा है, जितना पुल पुलिया सब टूट रहा है। विकास कुछ नहीं, रोजगार नहीं कुछ। रोजगार नहीं? रोजगार के लिए कहाँ जाते हैं? रोजगार दिल्ली, बम्बई, हरियाणा, कलकत्ता। जिस तरह मोदी जी ट्रेन भेजता है, बिहार से ले जाता है, बिहार से गुजरात से लाकर छोड़ते हैं। मतलब ट्रेन है यहाँ पे कि बाहर जाइए और आइए? आइए, हाँ, यही विकास है एगो। लेकिन लोग बोलते हैं बहुत काम हुआ है, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य बना है। नहीं, मुद्दा खाली सिर्फ है यहाँ की बिहार से वोट ले, गुजरात में जाकर फैक्ट्री लगावे, सब मजदूर बिहार के गुजरात में जाके खटे। तो रोजगार के लिए आपको मानना है कि समस्या है? आप कहाँ के हैं? बस दोनों साथे हैं। दोनों साथे हैं? ये लाल पगड़ी पहने, आप हरा पगड़ी पहने हैं। अब तो गमछी है, हरा पगड़ी और लाल पगड़ी तो पगड़ी है ना। अच्छा, न कोई पार्टी का समर्थक नहीं है? ना कोई पार्टी समर्थन नहीं। गमछी मिला खरीद लिए? गमछी मिला खरीद नहीं, बोल बम गए थे सावन में, उसी टाइम गमछी खरीदे हैं। हाँ।
अब गमछी है तो फेंक नहीं देंगे, दूसरे को नहीं दे देंगे। आप मुड़ी में रख ले, सर में रख ले हैं। मजदूर आदमी है, कमाते हैं जाके आते। क्या काम करते हैं? पेंट का काम। पेंट का काम। पेंट पुट्टी का। तो बिहार चकचक हो रहा है कि कहीं ना कहीं दाग है? नहीं, बिहार में तो दाग है, चकचक कहाँ है। नेता लोग तो बोल रहा है कि पूरा चकचक है एकदम। नेता लोग तो बोलबे करता है चकचक है, लेकिन मजदूर न जान रहा है कि चकचक है कि क्या है ना ऐसे। तो कितना चकचक है और कितना दाग लग रहा है? दाग में तो दाग है, पूरे दाग है, चकचक कहाँ है। तो पेंट नहीं कीजिएगा? पेंट करेंगे ना तो। अच्छा, इन सब के बीच में बताइए कि परेशानी आपको क्या लगता है? आप मजदूरी करने यहीं पे रहते हैं कि बाहर भी गए? बाहर भी जाते हैं। कहाँ बाहर गए थे? बेंगलोर जाते हैं। बेंगलोर जाते हैं। हाँ। अच्छा, बेंगलोर जाते हैं तो एक चीज होता होगा सबके साथ, जैसे टीवी में देखने को मिलता है कि बिहारी हैं, लोग डांटते हैं कि चले जाओ अपने, ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है। क्या बोलते हैं लोग? बल बिहारी है यहाँ, बिहारी के भगाओ। बिहार से आता है यहाँ मजदूरी करने के लिए, यहाँ आदमी नहीं है क्या, यहाँ का आदमी करेगा मजदूरी, इसलिए हम लोग मजबूर हैं। बिहार छोड़ के जाना पड़ता है दूसरे स्टेट, जाना ही पड़ेगा, नहीं जाइएगा तो यहाँ रोजगार नहीं है। पर्व त्योहार में कितना कष्ट लगता है जब नहीं आ पाते हैं घर? नहीं आ पाते तो कष्ट क्या है, नहीं तो सब इंसान जान रहा है, वहाँ भी जान रहा है। हाँ चल गए, वहाँ भी जान रहा है कि कितना कष्ट बिहार में है। अब मजदूर को क्या कष्ट है? कष्ट तो इतना है, बीवी पत्नी बाल बच्चा माँ बाप को तेज को बाहर प्रदेश जाना पड़ता है। साल डेढ़ साल रह के आते हैं, क्या बीवी की तबीयत खराब है, बेटा बेटी की तबीयत खराब है, कि माँ की तबीयत खराब है, आ नहीं पाते हैं। आएंगे सीधा 2000 रुपये भाड़ा लगेगा तब आएंगे, कंफर्म टिकट भी ना होता है, आने जाने में परेशानी, बहुत परेशानी है। जब रोजगार होता है बिहार में तो दिल्ली क्यों जाते हैं हम लोग, बिहार में रोजगार करते। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, ये सब नहीं, सब शिक्षा तो ध्वस्त है एकदम। टीचर लोग जाता है टेंगरी पर टेंगरी चढ़ाता है, टेबल पर बैठता है, पढ़ रहा है बच्चा। टीचर को पूछिएगा 70 का पढ़ने लिए 70 का नहीं पढ़ पाएगा, ऐसा है। पहाड़ा नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ, उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा, एक दिन बदलाव होगा सरकार तब ठीक होगा, ऐसा आपको लगता है? हाँ। आपको क्या लगता है कैसे ठीक होगा? सरकार बदली होगा तभी ठीक होगा। अच्छा, आप लोग ये लगता है? उसका तो भी 15 साल देखे हैं ना, तो करते आ रहा देख रहे हैं, इसका भी एक बार मौका मिलना चाहिए। ये क्या करेगा नहीं करेगा तो फिर दूसरे को देखेंगे। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि बदलाव होते रहना चाहिए, इससे जो है बेहतरी होगा। ये इस वक्त हम मौजूद हैं झाझा विधानसभा में, जहां पर आपने जनता को सुना कि उच्च शिक्षा यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगार आज भी बिहार के अलग अलग इलाकों में अपना मुद्दा है, कई लोग अपने स्वरोजगार को कर रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि निजी रोजगार भी जो है उसके अवसर आना चाहिए और सरकारी रोजगार के भी दरवाजे खुलने चाहिए। साथ ही साथ स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो और मजबूत होने चाहिए। सरकार ने निश्चित तौर से काम किया है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि झाझा विधानसभा में इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच में कड़ी टक्कर है। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि जनता किसे अपने सराखों पर बिठाती है। अपने सहयोगी राहुल के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए झाझा से श्रीकांत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।